बहू, तू औरतों वाला नौकरी ढूंढ ले। लेट हो जाऊंगी या फिर आज रात आ ही नहीं पाऊंगी, प्लीज मैनेज। रमन ने रात के 8 बजे मैसेज की आवाज से जब अपना फोन को देखा तो रिया का मैसेज था। ओ रिया, मैं अपनी मीटिंग करूं या फैमिली मैनेज करूं? फिर तुम देर से आओगी, गुड्डू को माँ को संभालना होगा और फिर उनका मूड खराब होगा। ट्राई टू कम फास्ट। रमन ने रिप्लाई में मैसेज डाल दिया था, लेकिन रिया को डिलीवर नहीं हुआ था। शायद उसने फोन बंद कर लिया था। यह अक्सर होता था। रिया खुफिया विभाग में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थी। जब कभी अचानक कहीं रेड करना होता तो वह लेट से आती थी। वह पहले ये सब नहीं बता पाती थी कि कब कहाँ जाना है, कितना समय लगेगा, किसके साथ जा रही है, क्योंकि ऑफिस के नियम अनुसार उसे भी यह जानकारी स्पोर्ट पहुंचने से पहले नहीं होती थी और स्पोर्ट पहुंचकर किसी को अपने मिशन के बारे में बताना भी अलाउ नहीं था। आज भी हमारी ड्यूटी लगी गुड्डू को संभालने की। पूरी जिंदगी अपने बच्चों के परवरिश में गुजार दी। सोचा था बुढ़ापे में आराम करूंगी, लेकिन हमारी किस्मत देखो, हमारी ड्यूटी लगी रहती है। कभी घर संभालो तो कभी बच्चा। बहू तो आई है पर बहू का सुख नहीं। देर से आना तो ठीक था, आप तो रात रात भर नहीं आती। क्या जरूरत थी मर्दों वाली नौकरी करने की? 1.5 साल के गुड्डू को अपनी गोद में सुलाते हुए रिया की सास कुसुम जी बोली। रमन को पता था जब भी रिया रेड पर जाती है तो माँ परेशान हो जाती हैं। वैसे रिया ने घर संभालने के लिए फुल डे मेड रमाबाई को लगा रखा था, जो शाम में 8 बजे के बाद वापस चली जाती थी। फिर भी गुड्डू को संभालना, वो भी रिया के गैर मौजूदगी में, रमाबाई के बस में नहीं था। उसे कुसुम जी ही संभाल पाती थी। देख रमन, बहू को बोलकर यह नौकरी छुड़वा दे, या तो घर बैठा या फिर औरतों वाली नौकरी ढूंढे। सुबह जाए और शाम को आए, ये अब नहीं चलेगा। कुसुम जी गुड्डू को उनके कमरे में सुलाते बोली। माँ, रिया तो शादी से पहले ही जॉब में है। उसने आपको भी शादी से पहले अपनी नौकरी के बारे में बताया था, पर आपकी इच्छा थी कि बेटा प्राइवेट सेक्टर में है तो बहू गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ताकि किसी की नौकरी तो अस्थायी हो। आज उसे किस मुंह से मैं नौकरी छोड़ने को कहूँ? तभी गुड्डू उठ गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। शायद वह माँ को ढूंढ रहा था या फिर माँ बेटे की बातचीत से उसकी पतली नींद टूट गई थी। दोनों ने बहुत कोशिश की पर गुड्डू रोता जा रहा था। तभी कॉल बेल बजा और रिया आ गई। शायद उसकी ड्यूटी किसी वजह से स्थगित हो गई थी। पता नहीं क्या किस्मत लेकर आया है गुड्डू। माँ के होते हुए भी उसके लिए तरसता रहता है, बोलकर रोता गुड्डू रिया को पकड़ाते हुए कुसुम जी अपने कमरे में चली गईं। रिया थक कर चूर थी, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेते ही अपना दुख दर्द भूल जाती है। रिया भी गुड्डू को गोद में लेकर आनंदित थी। उसने देखा गुड्डू ने अपना डायपर गीला पॉटी कर दिया, इसीलिए रो रहा था। दूध पीने के बाद वह पॉटी जरूर करता था। उसे साफ कर प्यार से थपथपाते ही थोड़ी देर में वह फिर से सो गया। पर रिया को कुसुम जी के रोज के ताने और उसकी जॉब की उपेक्षा से ज्यादा आज की बात की गुड्डू माँ के लिए तरसता है सुनकर रोना आ रहा था। वह अपने आंसू रमन से छुपा नहीं पाई। रिया, तुम परेशान ना हो क्या? जो लड़कियां फौज में होती हैं या पुलिस में होती हैं या कोई मुश्किल विभाग संभालती हैं, उनके बच्चे नहीं होते? उनकी ड्यूटी भी हेक्टिक होती है। मुझे तो यह लगता है कि कोई भी माँ अगर घर से बाहर जॉब पर निकलती है, चाहे वह कोई भी जॉब, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, दुकानदारी या दिहाड़ी हो, तो
उसे अपने बच्चे को मैनेज करना होता है। कुछ की सास तो कुछ की नानी या फिर नैनी या डे केयर। इसमें गिल्ट फीलिंग की क्या बात है? गुड्डू भी 6-7 साल बाद खुद मैनेज करने लगेगा। रिया रमन की बात सुनकर कुछ हल्का महसूस करने लगी। फिर फ्रेश होकर दोनों ने डिनर किया और सो गए। तू आज भी ऑफिस जा रही है बहू? आज तो तेरी छुट्टी रहती है। आज शनिवार है ना? लंच के पहले रिया को तैयार देखकर कुसुम जी बोली। हाँ माँ, कोई अर्जेंट मीटिंग है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। रिया ने दूध का बॉटल गुड्डू के मुंह में डालते हुए रमन के गोद में उसे डाल दिया। हाँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी, फिर मैसेज करना रेड पर जा रही हूँ और 2 दिन बाद आना। मैं और रमन तुम्हारे खिदमतदार बन गए हैं। इस नौकरी को छोड़ो, ये औरतों के बस की नहीं। अभी हम हैं तो तुम्हारे बच्चे को देखते हैं, हम नहीं होंगे तो गुड्डू का क्या होगा? रमन की कमाई काफी है तुझे और गुड्डू को संभालने के लिए। रात को बाहर जाना, समय पर घर नहीं आना औरतों को शोभा नहीं देता। गुस्से से लाल होती हुई कुसुम जी बिफर पड़ी। बंद करिए औरतों के नाम पर शर्मसार करना। आप जैसे लोगों की वजह से कितनी औरतों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कितनों ने अपनी शिक्षा को दाकिनारे कर सिर्फ गृहस्थी को चुना। क्या मैं पहली औरत हूँ जिसने यहाँ जॉब किया है? इससे बड़े बड़े पद जिसे पहले पुरुष वर्ग का माना जाता है, उसे महिला अधिकारी ने संभाल रखा है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर हो, बच्चे हो या नौकरी, हर जगह महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। रही बात बच्चे संभालने की, तो बड़ी दीदी ननद के बड़े बेटे को आपने क्यों अपने पास रखकर लालन पालन किया था? दीदी तो औरतों वाली नौकरी शिक्षिका करती थी ना, इसीलिए कि दीदी अपने नए जन्मे बच्चे पर ज्यादा ध्यान दें और इसीलिए कि परिवार और जॉब में सामंजस्य बिठा सके। आपने ही कहा था दादी सास भी रमन का बचपन में ख्याल रखती थी जब आप रसोई में होती थी। अगर आपको गुड्डू को संभालना मुश्किल लग रहा है तो अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरे ऑफिस में डे केयर बना है या वही रहेगा। इसे भी तो पता चले इसकी माँ इतनी स्ट्रांग है कि वह उसके साथ अपनी नौकरी को भी संभाल सकती है और देश के अर्थव्यवस्था में पुरुषों के समान भागीदारी दे सकती है। बोल। जैसे ही रिया ने गुड्डू को गोद में लिया, रमन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर रिया ने गुड्डू का बैग तैयार कर ऑफिस निकलते कहा, सासू माँ ने तुमसे मेरा रिश्ता इसलिए किया था कि उनकी नौकरी पेशा बहू जरूरत पर इस घर को संभालने की क्षमता रखे। फिर ये दोहरी मानसिकता किस लिए? एक माँ के लिए उसके बच्चे का उसके साथ होना उसे और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि बच्चे से दूरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एक औरत को उसकी माँ होने का एहसास हमेशा होता है, चाहे वह जॉब पर हो या घर के रसोई में दिन रात उलझी हो या फिर घर की जिम्मेदारी निभा रही हो। रमन पहली बार रिया का यह दुर्गा रूप देख रहा था, शायद इसीलिए कि इस बार रिया के अस्तित्व पर नहीं बल्कि एक औरत के माँ के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। कुसुम जी भी हद प्रभा थी और रिया को रोकना चाह रही थी। कुछ पश्चाताप की सिकन चेहरे पर उनके छा गई थी, लेकिन रिया उन्हें पछताता छोड़कर गुड्डू के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। दोस्तों, ये सच है, एक माँ का बच्चा उसकी कमजोरी नहीं उसकी ताकत होती है। आज जहाँ औरतें आसमान को मुट्ठी में रखकर चलती हैं, वहाँ कुसुम जी जैसी लोगों की मानसिकता का कोई कद्र नहीं।
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।